हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 28 अप्रैल 2023 को यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आएगा। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाटा बताया था थर्सडे के लिए, उस डाटा का भी आपको हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अपडेशन दे दिया था। और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो मूव हैं वो आए हैं। और आई होप कि आपने जो टाइम जिस टाइम पर डाटा आया उस टाइम पर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे फ्राइडे को यहाँ पर बहुत सारा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर फुल डिटेल में मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिस टाइम डाटा आएगा वो उस टाइम मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं जस्ट टाइमिंग आपको बता देता हूँ और किस में डाटा आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो डाटा आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है यहाँ पर जापान का डाटा आ रहा है ये। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूएसडी जेपीवाई पर पड़ेगा। और जो ये डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5 AM पर, सुबह मॉर्निंग में डाटा आ रहा है। और जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है टोक्यो सीपीआई का डाटा, मींस इन्फ्लेशन का डाटा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा साथ ही 5 बजे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी आ रहा है जापान का ही। और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डाटा आ रहा है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:20 AM पर। और साथ ही 5:20 AM पर एक और डाटा आ रहा है, वो आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर। आई एम सॉरी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं, रिटेल सेल्स के ऊपर ये डाटा आ रहा है। तो 5 बजे ये दो डाटा आ रहे हैं जापान के, जिनका कि इम्पैक्ट यूएसडी जेपीवाई पर पड़ेगा। और 5:20 पर ये दो डाटा आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है, सेकंड डाटा, वो 7 AM पर आ रहा है। और वो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का डाटा, जिसका कि इम्पैक्ट पड़ेगा एयूडी यूएसडी के ऊपर। और जो डाटा आ रहा है वो पीपीआई, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा ये आ रहा है 7 AM पर। थर्ड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 11 AM पर आ रहा है। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इनका अपडेशन दे देंगे। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये आपको यहाँ पर डाटा बताया जा रहा है, जिनका इम्पैक्ट यहाँ पर एयूडी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई या फिर नेक्स्ट बाकी जो मैं आपको बताऊंगा उनका ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो जल्दी से एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियोस भी मैंने बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, ऊपर आई बटन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। और एंड में आपको वीडियो का लिंक है, उनमें भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। पर्सनली मैं भी एक्सनेस का ही यूज़ करता हूँ, तो आपके लिए भी मैं यही रेकमेंड करता हूँ। तो नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 11 AM पर आ रहा है। और जो डाटा है वो है फ्रांस का डाटा। तो फ्रेंच जीडीपी का डाटा आ रहा है ये। जीडीपी का डाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका इम्पैक्ट भी ईयू और यूएसडी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज का ही एक कंट्री है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ईयू और यूएसडी पर पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 11:30 पर आ रहा है, 11:30 AM पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है। और जो डाटा आ रहा है वो ब्रिटेन का आ रहा है। ब्रिटेन का डाटा है तो जीबीपी यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नेशन वाइड हाउस प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है उसकी वजह से। तो नेशन वाइड हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एचपीआई का डाटा आ रहा है ये। और इसके वजह से यहाँ पर जीबीपी यूएसडी में आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो ये डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है अभी, वो डाटा यहाँ पर अगेन जो फ्रेंच सीपीआई का डाटा आ रहा है। और यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये यूरोपियन कंट्रीज में ही आता है, तो ईयू और यूएसडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ये डाटा आ रहा है वो आ रहा है 12:15 पर, 12:15 PM पर ये डाटा आ रहा है ईयू और यूएसडी के ऊपर। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पे आ रहा है वो 1:25 PM पर आ रहा है। और वो है, उसका इम्पैक्ट भी ईयू और यूएसडी पर पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी का डाटा है। तो जर्मन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये डाटा है।
और इसका इम्पैक्ट जो है EU और USD के ऊपर पड़ेगा। साथ ही 130 के ऊपर 130 पे एक और डाटा आ रहा है, वो है जर्मनी का ही GDP का डाटा। तो 125 और 130 पर ये डाटा आ रहे हैं। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर अब हमें देखने को मिलेगा वो 230 पर मिलेगा। तो जो नेक्स्ट डाटा 230 पर आ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पर डाटा आ रहा है, यूरोप का डाटा आ रहा है, और EUR USD के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और GDP का इनका डाटा आ रहा है। और साथ ही नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है यहाँ पे वो भी ये यूरोप का ही डाटा आ रहा है और वो आएगा 5:30 PM पर, और EUR USD पर ही अगेन इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये है जर्मनी का CPI का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है जर्मनी का। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 6 बजे आ रहा है और वो आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। इसमें पर्सनल कंजप्शन का ही डाटा है, पर्सनल कंजप्शन का ये डाटा आ रहा है, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। और 6 बजे ही एक और डाटा यूनाइटेड स्टेट्स का आ रहा है। आई एम सॉरी, यहाँ पर जो 6 बजे नेक्स्ट डाटा जो आ रहा है वो कनाडा का डाटा आ रहा है, जिसका कि इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो DXY के ऊपर पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। और जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ, DXY का जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा EU और USD के ऊपर और GBP के ऊपर, GBP USD के ऊपर, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर जिस तरफ को DXY मूव करेगा उसके अपोजिट साइड को EU और USD मूव करेगा। और DXY में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप EU और USD में ट्रेडिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। रीज़न उसका ये है कि DXY में स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन EU और USD में स्प्रेड ज़्यादा नहीं है। तो EU और USD में आप ट्रेड करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। 6 PM पर ही दूसरा डाटा जो मैंने आपको बताया कनाडा का डाटा आ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा USD CAD, ये सिंबल है, और GDP का डाटा आ रहा है। और नेक्स्ट डाटा जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:25 पर, 10:25 PM पर डाटा आ रहा है बैंक ऑफ जापान का। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डाटा है ये। तो ये डाटा जो है 10:25 पर आएगा, जिसका कि इम्पैक्ट पड़ेगा USD JPY के ऊपर। तो ये डाटा रहने वाला है 28 अप्रैल को, और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इनका अपडेशन दे देंगे। तो अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन सभी में ट्रेड करना है तो एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। लिंक दिए हुए हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।